Yeah, good afternoon everyone. Let's have a short recap. Last lecture में क्या हुआ था? आज थोड़ा ही पार्ट बचा है. आज लेक्चर्स भी खत्म हो, चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम लास्ट में हम लोग एक्टिविटी करेंगे. वो एक्टिविटी आप लोग खुद से सॉल्व करना है. ओके ओके स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर हम लोग ने स्टार्ट किया था अबाउट रिटन सोर्स एंड मटेरियल सोर्स, राइट? हम लोग लास्ट लेक्चर क्या हुआ था एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं बेटा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है? So if you remember last lecture, last दो lecture में we have started with a topic that is first chapter of the syllabus, जिसको हम लोग बोलते हैं sources of history, right? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जब हमने स्टार्ट किया था, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हम लोगों ने सबसे पहला चीज जो हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में, दैट इज अबाउट, सबको मालूम है, दैट इज अबाउट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में मैंने ये बताया था हिस्ट्री इज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, राइट? वन इज योर एंशिएंट, सेकंड वन इज योर मिडिवल एंड थर्ड वन इज योर मॉडर्न. ये हमारा लास्ट लेक्चर में हुआ था. अच्छा, इतना ही नहीं, हमने ये भी बताया था हमारी हिस्ट्री में सोर्सेज के चार टाइप है. वन इज रिटन, सेकंड वन इज ओरल, थर्ड वन इज ऑडियो विजुअल एंड फोर्थ वन इज मटेरियल सोर्स. हमने दो चीज पढ़ा था, हमने रिटन सोर्स कंप्लीट किया था एंड मटेरियल सोर्स कंप्लीट किया था. देखते कितना जन को याद है, नहीं है, आंसर्स कितने जन से आता है, राइट? सो जब रिमेंबर रिटन सोर्स हम लोग ने पढ़ने के लिए हमने कोडिंग दिया था, पीने दिया पूरे घोड़ों को. क्या बताया था हमने? पीने दिया पूरे घोड़ों को. अच्छा, सबको मालूम है पीने दिया पूरे घोड़ों को का फुल फॉर्म है, जो हमने याद रखने बोला था, बिकॉज ये हम लोग को कंप्लीट द फ्लो चार्ट में पूछा जाएगा, राइट? पीने दिया पूरे घोड़ों को में पीई फॉर हमने बताया था पीरियोडिकल्स, एन फॉर न्यूज़पेपर, ई फॉर एनसाइक्लोपीडिया, दिया फॉर डायरीज, सबको मालूम है पूरे का पीओ फॉर पोस्टल स्टैम्प्स, आरई फॉर रेफरेंस बुक, जीओ फॉर गवर्नमेंट गैजेट, डीओ फॉर डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स एंड सीओ फॉर क्या बताया था मैंने तुम लोग को? करस्पॉन्डेंस. मतलब मैंने सिंपल टर्म में बोलूं तो क्या बताया था? कोडिंग पीने दिया पूरे घोड़ों को. ये हमको याद रखना, बराबर? अच्छा, इसके साथ साथ इफ यू रिमेंबर हमने एक और चीज बताया था स्टूडेंट्स, अगर याद रहेगा तो हम लोग ने न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ा था. न्यूज़पेपर वाज कंसीडर्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड एट द सेम टाइम लिबरलाइजेशन. इंटरनेट आने के बाद भी न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस हमारे सोसाइटी में कम नहीं हुआ था. ये हमारे लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ था. आगे हम जब बड़े थे हमने न्यूज़पेपर्स में ये भी चीज पढ़ा था, रीजनल एडिशन न्यूज़पेपर्स भी होता है हमारे पास, एट द सेम टाइम डेली, वीकली, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मैगजीन्स भी आता है, मंथली, एनुअली. ये हमारा लास्ट लेक्चर खत्म हुआ. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था अबाउट पीटीआई, दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1953, जिसको हम लोग पीटीआई बोलते हैं, व्हिच प्रोवाइड्स अस इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बराबर? 1990 में दे हैव स्टार्टेड अप विद सैटेलाइट सर्विस, इंटरनेट के थ्रू लोग इंफॉर्मेशन दे रहे थे. ये हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने एक और चीज के बारे में पढ़ा था, दैट इज अबाउट पोस्टल स्टैम्प्स. इफ यू रिमेंबर, पोस्टल स्टैम्प्स डू नॉट रिवील एनीथिंग, बट हु मेक्स देम स्पीक? मैंने बोला था हिस्टोरियंस, याद है? एक फेमस पर्सन के बारे में हमने पढ़ा था पोस्टल स्टैम्प में, अबाउट जाल कूपर. जाल कूपर अगर याद रहेगा तो हमने बताया था जाल कूपर कौन था? एक फिलेटेलिस्ट था. फिलेटेलिस्ट इज अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प. इतना ही, जाल कूपर के बारे में और भी बहुत सी चीज पढ़ा था. फिलेटिक ब्यूरो बनाया था उसने. एट द सेम टाइम लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मटेरियल सोर्स के बारे में पढ़ा था. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड मटेरियल सोर्स? मटेरियल सोर्स में हम लोग ने कोडिंग दिया था, मुको रोको वड़ा. क्या बताया था? मुको रोको वड़ा. अगेन आई एम रिपीटिंग इट, मुको रोको वड़ा. एमयू फॉर क्या बताया था स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर? म्यूजियम्स. सी फॉर मैंने बताया था क्लोथिंग. ओ फॉर क्या बताया था? ऑर्नामेंट्स. आर ओ फॉर मैंने क्या बताया था? रॉयल सील्स. सीओ फॉर क्या बताया था मैंने? सबको याद है, कॉइन्स. डब्ल्यू फॉर वर्कशॉप, सॉरी वर्कशिप प्लेसेस. ए फॉर आर्किटेक्चर एंड डी ए फॉर डेली यूजेस. ये हमने सिंपल कोडिंग पढ़ा था, दैट इज मुको रोको वड़ा. क्या बताया था हमने? मुको रोको वड़ा. याद रहेगा स्टूडेंट्स? अच्छा, उसके बाद हमने लास्ट जो कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज अबाउट कॉइन्स. हमारे यहाँ पे कॉइन्स, जो सिक्का है चौवन्नी, उसको मिंट कौन करता है? मैंने तुम लोग को बताया था, उसको मिंट करने वाला कौन है? आरबीआई. दैट इज नथिंग बट, नोट्स को हमारे यहाँ पे प्रिंट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. याद रहेगा तो, राइट? हमारे यहाँ पे कॉइन्स में पहले अलग अलग डिजाइन आते थे, आज के डेट में डिजाइन नहीं आते, हर एक कॉइन स्टैंडर्ड कॉइन्स है. ये हमारे लास्ट लेक्चर तक खत्म हुआ था. एक शॉर्ट रिकैप तुम लोग को दिया, राइट? आज चैप्टर खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स. लास्ट पार्ट बचा है, बहुत इजी पार्ट है. उसके बाद दो एक्टिविटी करेंगे हम लोग. दो एक्टिविटी में क्या है, कैसा है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, राइट स्टूडेंट्स? आज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला चीज, यू माइट हैव हर्ड अबाउट म्यूजियम्स. देखा रहेगा आप लोग ने म्यूजियम, राइट? हर जगह, ताजमहल में जाओ वहां पे तुमको म्यूजियम दिखेगा. रेड फोर्ट में जाओ, वहां पे भी एक स्पेसिफिक सेंटर है, कॉर्नर है, वहां पे तुमको म्यूजियम दिखेगा. अजंता एलोरा केव्स जाओ, वहां पे भी आप लोग को म्यूजियम दिखेगा. अच्छा, म्यूजियम्स आपने अगर देखा रहेगा तो आप लोग को म्यूजियम्स में एक और चीज मालूम पड़ा रहेगा, दैट इज अबाउट द कल्चर एंड सोशल हेरिटेज ऑफ दैट स्टेट. लेट्स टेक एग्जांपल. आप ताजमहल में जाओगे ना, उधर बड़ा सा एक म्यूजियम है जहाँ पे पुराने पुराने बड़े 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 तोप, बड़े 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 तलवार, बड़े 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 चीज सब रखे, जिससे हम लोग को क्या बताता है मालूम है? वो टाइम का कल्चर बताता है एंड वो टाइम का सोशल हेरिटेज बताता है. हमारे मुंबई में भी मैं बताता हूँ आप लोग को म्यूजियम है. किधर है मैं आप लोग को बताता हूँ. मुंबई में स्टूडेंट्स एक फेमस म्यूजियम है. जैसे ही वीटी स्टेशन आप उतरते हो ना, वहां पे एक म्यूजियम है जिसको हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम. वन ऑफ द फेमस म्यूजियम. याद रखना स्टूडेंट्स,
बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, आप कभी भी जाओ। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस डे, दिवाली के टाइम पे ये म्यूजियम्स को वो लोग लाइट से डेकोरेट करते हैं एंड ब्यूटीफुल लाइट से डेकोरेट करते हैं। फ्रेंड्स याद रखना एक फेमस, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम विच इज एट मुंबई। एंड वन मोर म्यूजियम जो मैं तुम लोग को एक और म्यूजियम के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुना, सेकंड म्यूजियम दैट इज रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे। आप पुणे में जाओगे ना, पुणे में देयर इज अ म्यूजियम कॉल्ड रिजर्व बैंक म्यूजियम। रिजर्व बैंक म्यूजियम में आप क्या देखोगे मालूम फ्रेंड्स, 1950 से लेके अभी तक हमारे कंट्री में कौन कौन सा करेंसीज, कैसे कैसे नोट्स, कैसे कैसे कॉइन्स यूज किया गया है एंड उसको मिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए कौन कौन से मशीन इस्तेमाल किए गए, वो सारे चीज तुमको दिखेगी रिजर्व बैंक ऑफ म्यूजियम पुणे में। तो ये दो फेमस म्यूजियम याद रखना फिलिंग द ब्लैंक्स में। वन इज छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम विच इज एट मुंबई, सेकेंड वन इज रिजर्व बैंक म्यूजियम विच इज इन पुणे। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ध्यान से सुनना, दो म्यूजियम फेमस, वन इज छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम विच इज एट मुंबई एंड सेकेंड वन इज रिजर्व बैंक म्यूजियम विच इज इन पुणे। याद रहेगा ये दोनों म्यूजियम के बारे में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा देयर आर मेनी प्राइवेट म्यूजियम्स जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट या प्राइवेट कलेक्टर्स लोग ने बांध के रखा है अपना। जैसे कि मैं बोलूं, आप लोग ने थाने में देयर इज अ रिसोर्ट कॉल्ड सूरज वाटर पार्क। सूरज वाटर पार्क में जाओगे ना, सूरज वाटर पार्क में एंट्री लेते ही वहां पे आपको लॉक म्यूजियम दिखेगा। वहां पे टोटल 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक्स वहां पे तुमको दिखेगा। इमेजिन करो, 1000 अलग अलग टाइप का, हम लोग ने आज तक एक ही लॉक देखा है गोदरेज का, बराबर, लेकिन वहां पे आपको 1000 अलग अलग टाइप के लॉक दिखेंगे। इतना ही नहीं, आप बीसीसीआई का एक एमसीए में जाओगे, एमसीए में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, वहां पे भी वो लोग ने एक म्यूजियम बनाया छोटा सा जहां पे क्रिकेट इक्विपमेंट्स है। कौन सा प्लेस वहां पे हैंग करके रखा है। तो ऐसे अलग अलग म्यूजियम से ये प्राइवेट कलेक्टर्स लोग ने फॉर्म किया, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड म्यूजियम दो ही चीज है महाराष्ट्र में, वन इज छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम विच इज एट मुंबई एंड सेकंड वन इज रिजर्व बैंक म्यूजियम विच इज इन पुणे। याद रखना। एंड म्यूजियम है, लैम्प्स का म्यूजियम है, क्रिकेट इक्विपमेंट्स का म्यूजियम है, अलग 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 टाइप के म्यूजियम्स। तो म्यूजियम्स आपको और एक में बताओ तो नेहरू प्लानिटोरियम आपने सुना रहेगा विच इज इन वर्ली, वहां पे भी आप जाओगे, वहां पे भी आपको एक म्यूजियम दिखेगा, अलग अलग स्टैचूज, अलग अलग आर्टिस्ट वहां पे लोग ने खाए। बट वन इज अबाउट द कल्चर एंड सेकंड वन इज अबाउट द सोशल हेरिटेज। याद रखना। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, पूरा जितना भी हमने पढ़ा उसमें से दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है। टू फेमस म्यूजियम्स इन महाराष्ट्र which is recognized by government, which is owned by government. One is Chhatrapati शिवाजी महाराज म्यूजियम एंड म्यूजियम which is in, क्या बताया मैंने, पुणे। याद रहेगा। आगे बढ़ते ध्यान से स्टूडेंट्स, हमने दो सोर्सेस पहले ही पढ़ा था, वन इज रिटन सोर्स एंड सेकंड वन इज मटेरियल सोर्स। क्या पढ़ा था, वन इज रिटन सोर्स एंड सेकंड वन क्या पढ़ा था हमने, मटेरियल सोर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, आज सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, लास्ट दो बहुत छोटा छोटा है, दैट इज अबाउट ओरल सोर्सेस। स्टार्ट करते। मटेरियल सोर्स और रिटर्न सोर्स पढ़ाने के टाइम पे रिटर्न सोर्स में मैंने आप लोग को एक कोडिंग किया था, पीने दिया पूरे घोड़ों को, याद रहेगा ये कोडिंग। दूसरा, मटेरियल सोर्सेस में मैंने आप लोग को एक कोडिंग दिया था, मुको रोको वड़ा, राइट। आज थर्ड हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज ओरल सोर्स। इसमें कोई कोडिंग नहीं, सिर्फ चार ही नाम है जो याद रखना है, बहुत ईजी है, ध्यान से सुना। ओरल सोर्सेस इंक्लूड्स, फर्स्ट वन इज फोक टेल्स। Now the question arises, sir, what do you mean by the term called folk tales? टेक्स्ट बुक में कहीं भी मीनिंग नहीं दिया है, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ सिंपल मीनिंग। फोक टेल्स मीन्स ट्रेडिशनल स्टोरीज विच एग्जिस्टेड बिफोर लिटरेसी। जब लोग अनपढ़ गवार थे ना, पढ़े लिखे नहीं थे, वो टाइम पे का जो ट्रेडिशनल स्टोरीज था ना, वो स्टोरीज को हम क्या बोलते हैं मालूम है स्टूडेंट्स, फोक टेल्स बोलते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना। जब कंट्री या वर्ल्ड में एजुकेशन नाम का चीज नहीं आया था, उससे पहले जो बड़ा बड़ा मिर्च मसाला लगा के कुछ भी ख्याली पुलाव पकाते थे, अलग अलग स्टोरी बताते थे, वो स्टोरी को हम बोलते हैं फोक टेल्स। एक एग्जांपल दूं तो मैं बोलूं तो फेरी टेल्स, आपने सुना रहेगा, इसको हम बोलते हैं फोक टेल्स। मतलब ये शायद हुआ भी रहेगा, नहीं भी हुआ रहेगा, उसमें 100% फेंका हुआ भी रहेगा या नहीं भी रहेगा, ये चीज को हम बोलते हैं फोक टेल्स। मतलब ट्रेडिशनल स्टोरीज विच एग्जिस्टेड बिफोर लिटरेसी, पढ़ाई से पहले जो स्टोरी आया था वो स्टोरी को हम बोलते हैं फोक टेल्स। सेकंड वन इज, ध्यान से सुनना, सेकंड वन एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज फोक सॉन्ग्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर फोक सॉन्ग्स क्या है? ट्रेडिशनल कल्चरल सॉन्ग। हर स्टेट में जाओ, हर स्टेट का अपना खुद का एक फोक सॉन्ग है, और ये फोक सॉन्ग वो स्टेट का कल्चर बताते हैं कि क्या है यहाँ पे कल्चर, कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, क्या है खाते, क्या है पीते, ये सब चीज बताते हैं। वापस बोल रहा हूँ, फोक टेल्स इज नथिंग बट ट्रेडिशनल स्टोरीज
whereas folk songs is nothing but traditional, क्या बोला था मैंने, cultural songs, याद रहेगा. थर्ड वन, ध्यान से सुना, थर्ड वन इज नथिंग बट प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब मतलब कहावत. जो बड़े बड़े हिस्टोरियन ने कहावत देखे गए, बड़े बड़े स्कॉलर्स लोग ने अपना अपना सेइंग्स बोला है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोवर्ब्स. नेक्स्ट इज, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेट्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड बैलेट्स. ध्यान से सुनना, बैलेट्स मींस, वापस मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, बैलेट्स का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है. स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक. मतलब कोई बड़ा सा स्टोरी उसको म्यूजिक के फॉर्म में बताया. वापस बोल रहा है, कोई बड़ा सा स्टोरी जिसको म्यूजिक के फॉर्म में बताया. चारों में मतलब समझ के लेना स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना. फोक टेल्स इज नथिंग बट, क्या बताया था मैंने, ट्रेडिशनल स्टोरीज. whereas folk songs means what, ट्रेडिशनल कल्चरल सॉन्ग्स. प्रोवर्ब मतलब क्या बोला था, सेइंग्स, कहावत जो देते हैं. बैलेट्स मींस क्या बोला था मैंने, स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोला था मैंने, म्यूजिक. स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ क्या बोला था मैंने, म्यूजिक. एंड इसके साथ साथ एक और चीज है जिसको बोलते हैं ओवेस. ओवेस इज नथिंग बट मराठी वर्सेस. मराठी राइटर पोएट्स लोग ने जो लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं ओवेसेस. ध्यान से सुनना. एंड एट द सेम टाइम लास्ट वन जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट पोवाडास. एक फेमस पोवाडा याद रखना स्टूडेंट्स, पोवाडा इज नथिंग बट अगेन स्टोरी टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग व्हिच इज एज गुड एज बैलेट्स. एक फेमस पोवाडा मैं तुम लोग को बताता हूं, दैट इज रिटन बाय लोक शायर अन्ना भाऊ साठे. एग्जाम में आएगा, पोवाडा किसने लिखा था, याद रखना, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे. वापस बोल रहा हूं अगेन, ध्यान से सुनना, क्या बोला था मैंने, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे. एंड इनके अलावा एक और आदमी है जिन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे थे, पोएम्स लिखे थे, जिनका नाम याद रखना, अमर शेख. क्या बोलेंगे हम लोग, अमर शेख. याद रहेगा, ये दो फेमस आदमी का नाम लिखना है. वन इज पोवाड़ा लिखने वाले कौन थे, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे. एंड सेकंड वन इज, क्या बताया मैंने आप लोग को, अमर शेख. सो आगे एक बार वापस रिवाइज करते हैं, शॉर्ट में रिकैप. दो म्यूजियम हमने याद रखने बताया था. वन इज छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, कहां पे आया स्टूडेंट्स, याद रहेगा तो मुंबई में. सेकंड वन मैंने बोला था रिजर्व बैंक म्यूजियम विच इज इन, क्या बताया था मैंने, पुणे. इसके अलावा प्राइवेट म्यूजियम्स भी बहुत सारा है, नो डाउट. अच्छा, ओरल सोर्स में मैंने तुम लोग को 5 चीज याद रखने बोला था. वन इज फोक टेल्स व्हिच इज नथिंग बट ट्रेडिशनल स्टोरी. सेकंड वन इज, क्या बताया था, फोक सॉन्ग्स व्हिच इज नथिंग बट ट्रेडिशनल कल्चरल सॉन्ग्स. थर्ड वन इज प्रोवर्ब, जिसको हमने बोला था कहावत या सेइंग्स. एंड फोर्थ वन हमने बोला था बैलेट्स. बैलेट्स मतलब क्या बोला था, स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक. बैलेट्स एंड पोवाड़ा बोथ आर सेम ऑलमोस्ट. ओविस मतलब मराठी वर्सेस, याद रहेगा. अच्छा, पोवाड़ा लिखने वाले फेमस पर्सन कौन थे, मैंने बताया था, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे. क्या बोलोगे, वापस बोलो अगेन, मनी मन रिपीट करो, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे. एंड लास्ट वन इज अमर शेख. क्या बोलोगे, अमर शेख. यहाँ तक स्टूडेंट्स कुछ डाउट है, पक्का एक बार वापस ध्यान से सुनना. चैट में मेरे को आंसर चाहिए सबका, फटाफट फटाफट. अच्छा, दो फेमस म्यूजियम का नाम बताओ मेरे को, फटाफट चैट में लिखो, जिसको इसको आता है. जल्दी 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 जल्दी. हाँ, हेलो, रिजर्व बैंक म्यूजियम और कौन हो, सीपीएसएन, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, पूरा लिखो. गुड 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 गुड. अच्छा, मेरे को बताओ, ओरल सॉन्ग्स में मैंने फोक टेल्स का मतलब क्या बताया था, चलो बताओ बताओ. फोक टेल्स मींस व्हाट, फोक टेल्स मींस व्हाट, जल्दी 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 जल्दी. फोक टेल्स मींस व्हाट, ट्रेडिशनल स्टोरीज. क्या बात है, क्या बात है. घाटकोपर के बच्चे बहुत फास्ट है, घाटकोपर, डीएन नगर, जेबी नगर. बाकी सब बच्चे सोए लगते हैं. मुलुंड के बच्चे रिप्लाई नहीं आ रहे, बेटा मैयत में आए हो. आंसर दो, आंसर. अच्छा अच्छा, सो फोक सॉन्ग्स मतलब क्या बताया था, फोक सॉन्ग्स मींस, फोक सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स. क्या बात है, कल्चरल ट्रेडिशनल सॉन्ग्स. प्रोवर्ब मतलब क्या बताया था स्टूडेंट्स, प्रोवर्ब मींस, प्रोवर्ब 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 मींस सेइंग्स. क्या बात है, क्या बात है, कहावत, कहावत, याद रहेगा. बैलेट्स मींस क्या बताया था, बैलेट्स मींस, बैलेट्स मींस, बैलेट्स मतलब क्या बताया था, स्टोरी इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग और म्यूजिक. बैलेट्स एंड पोवाडास बोथ आर सेम. ओविस मतलब क्या बताया था मैंने, मराठी वर्सेस. क्या बताया था, मराठी वर्सेस, याद रहेगा पक्का. अच्छा, पोवाड़ा लिखने वाले दो फेमस, वन इज, क्या बताया था मैंने, लोक शायर अन्ना भाऊ साठे. एंड दूसरा क्या बताया था मैंने तुम लोग को, अमर शेख. क्या बताया था मैंने, अमर शेख. याद रहेगा स्टूडेंट्स. लेट अस प्रोसीड फर्दर. आगे एक्टिविटी भी है, डोंट वरी, ठीक है. ये देखो, अमर शेख, ध्यान से सुना. लास्ट वन आज के लिए जो जाएंगे, दैट इज अबाउट ऑडियो विजुअल सोर्सेस. ध्यान से सुना, ऑडियो विजुअल सोर्सेस क्या स्टूडेंट्स. जैसा हमने 3 पहले ही पढ़ा, वन इज रिटन सोर्स, सेकेंड वन मैंने तुम लोग को बताया था ओरल सोर्स, थर्ड जो आज तुम लोग को बताया मैंने, सॉरी सेकेंड वन बताया था मटेरियल सोर्स, थर्ड जो आज बताया दैट इज नथिंग बट अबाउट ओरल सोर्स, राइट. लास्ट सोर्स जिसको हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल सोर्स.
बहुत इजी है। ऑडियो मतलब जो चीज हम सुन सकते हैं, विजुअल मतलब जो चीज हम देख सकते हैं, मतलब वो चीज जो हम देख भी सकते हैं एट द सेम टाइम सुन भी सकते हैं, वो चीज को हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो चीज जो चीज हम लोग देख भी सकते हैं एट द सेम टाइम जो चीज हम सुन भी सकते हैं, वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? ऑडियो विजुअल सोर्सेस। बहुत सिंपल है, सबको मालूम है एक चीज जो आते हुए टेलीविजन, टीवी दिन रात हम देखते हैं, फिल्म्स पिक्चर हम देखते हैं, इंटरनेट में ब्राउजिंग करते हैं। ये तीन ऐसा चीज है जो चीज हम देखते भी है एट द सेम टाइम वो चीज हम सुनते भी है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, टेलीविजन, फिल्म्स एंड इंटरनेट आर कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल सोर्सेस। चलो मेरे को देखते तुम लोग कितना आइडिया है। स्टूडेंट्स, टेलीविजन में कौन सा चैनल्स है जिससे तुमको एजुकेशन मिलता है, कुछ जानकारी मिलता है? हाँ, टेलीविजन में ऐसा कौन सा चैनल है? न्यूज में तो देश देश का खबर मिलता है। ऐसा चीज बताओ जिससे तुमको नॉलेज, आर्ट क्या बात है, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी। ऐसा जो चैनल बताओ जिसमें हम लोग को हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री टीवी, क्या बात है, सब तो तुमने बता ही दिया। हाँ, मतलब 3 चैनल ऐसा जो हम लोग को याद रखना है, जो बुक में है, स्टूडेंट्स याद रखो, ध्यान से सुनो। वन इज फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल, हिस्ट्री 18 बोलते हैं हम लोग, हिस्ट्री टीवी 18। एंड सेकेंड वन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री टीवी 18 के साथ साथ नेक्स्ट इज डिस्कवरी चैनल। डिस्कवरी चैनल के साथ साथ एक और चैनल है नेशनल जियोग्राफिक चैनल। ये तीनों चैनल ऐसा है जिससे हम लोग को कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, लास्ट पार्ट है ऑडियो विजुअल सोर्सेस में हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे। वन इज अबाउट टेलीविजन, सेकंड वन इज अबाउट फिल्म, थर्ड वन इज अबाउट इंटरनेट। याद रहेगा, वन क्या बोला, सबसे पहला क्या बताया, टेलीविजन, सेकंड वन फिल्म एंड थर्ड वन क्या बताया, इंटरनेट। 2 एग्जांपल दिया था हमने, हिस्ट्री चैनल एंड सेकंड वन इज डिस्कवरी चैनल। और भी तुम लोग को पता है नेशनल जियोग्राफिक चैनल, न्यूज चैनल, सब चीज हम लोग को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन देता ही देता है। याद रहेगा पक्का, 101%। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? चलो एक्टिविटी फटाफट स्टार्ट करो बुक्स में लिखने का, जल्दी जल्दी, सबका बुक रहना चाहिए। एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले एक बार मैं रिवीजन करवाता हूं शॉर्ट में, आज जो पढ़ा वापस वापस ध्यान से सुनो। स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड विद म्यूजियम। 2 फेमस म्यूजियम के बारे में पढ़ा था, वन इज छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, सेकंड वन मैंने क्या बोला था, रिजर्व बैंक म्यूजियम विच इज इन पुणे। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम किधर आया स्टूडेंट्स, मैंने बताया था इट इज इन मुंबई। कहां पे आया था, मैंने बताया था मुंबई। अच्छा, इफ यू रिमेंबर मैंने ओरल सोर्सेस में तुम लोग को एग्जांपल दिया था फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, बराबर। इसके साथ साथ तुम लोग को मैंने एग्जांपल दिया था, सबको मालूम है, बैलेट्स, ओविस, प्रोवर्ब। एट द सेम टाइम मैंने तुम लोग को एक और चीज के बारे में बताया था, याद रहेगा तो मैंने तुम लोग को बताया था फोक टेल्स मतलब ट्रेडिशनल स्टोरीज, फोक सॉन्ग्स मतलब मैंने बताया था ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, सबको मालूम है, बैलेट्स मतलब स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। अच्छा, एट द सेम टाइम प्रोवर्ब और बैलेट, सॉरी, पोवाडास एंड बैलेट्स दोनों सेम है। प्रोवर्ब मतलब क्या बताया था, कहावत। ये हुआ था हमारा ये लेक्चर में। ऑडियो विजुअल सोर्सेस में 3 चीज याद रखने बोला था, सिंपल, टीवी, फिल्म और क्या बताया था, इंटरनेट। क्या बोला था, टीवी, फिल्म्स एंड क्या बोला था मैंने, इंटरनेट। याद रहेगा पक्का, सबका डाउट क्लियर है, 101%। चलो एक्टिविटी शीट में ओपन कर रहा हूं, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो स्टार्ट करो लिखने। देखते कितना जन आंसर्स लिखते हैं बुक में। बुक में सजा के लिखो अच्छे से एकदम फटाफट। ओरल सोर्सेस क्या क्या आएगा, जिसका बुक में लिख के हो गया वो लोग चैट में लिखो फटाफट। जल्दी, डन। जिसका हो गया वो लोग फटाफट चैट में आंसर लिखो, चैट में। देखते हैं कितना जन को समझा। क्या बात है, क्या बात है, सबने लिख दिया। राइट, सब स्कॉलर है एकदम। शशिकांत सर, बच्चे बहुत स्कॉलर है अपने यहाँ के। थैंक यू सर। बहुत 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 अच्छा लिख रहे, क्या बात है। चलो अभी आंसर डिस्प्ले करते। ओरल सोर्स सबसे पहला क्या आ गया बेटा, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स बताया था, ये सब चीज, बैलेट्स, ये सब चीज ओवेस। याद रहेगा, ये सब का मतलब भी बताया था, मतलब याद रखना, मीनिंग याद रखना, बुक में नहीं है फिर भी। अच्छा, लास्ट पार्ट है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट। हमने 4 सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट वन इज जिसको हम लोग ने बताया था रिटन सोर्स, सेकेंड वन जो हमने बताया था मटेरियल सोर्स, फोर्थ वन हमने जो बताया था ओरल सोर्स, एंड लास्ट वन जो हमने पढ़ा था दैट इज ऑडियो विजुअल सोर्सेस, राइट। स्टूडेंट्स, अगर मालूम रहेगा तो मैंने रिटन सोर्स में न्यूज़पेपर के बारे में बताया था,
न्यूज़पेपर के ऊपर ध्यान रखने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बताया था मैंने, पीटीआई, दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बराबर। वैसे ही सेम याद रखना स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में जितना भी फिल्म, जितना भी टीवी, जितना भी टेलीविजन सीरियल्स आते हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, ध्यान से सुनो, जिसको हम लोग बोलते हैं FTII। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, याद रखना, FTII, जिसको हम बोलते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगेन वापस ध्यान से सुनना, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं FTII। वापस में रिपीट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? FTII, दैट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। FTII was formed in the year 1960, याद रखो। कब फॉर्म हुआ था, कोई पूछा? 1960। एंड ये 1960 में किधर फॉर्म हुआ था मालूम है स्टूडेंट्स? ये किधर है मालूम है? पुणे में। वापस में बोल रहे हैं, ये किधर है मालूम है? पुणे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड FTII at Pune in 1960 with purpose of providing what? Simple याद रखना, public education। मालूम है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री मूवीज निकला था, बहुत सारा ग्रेट लीडर्स के बारे में मूवी निकला है। ये सब मूवी को पहला 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 चेक करना पड़ता है FTII के थ्रू। FTII परमिशन देता है तभी जाके ये मूवी है ना पब्लिश हो सकता है, वरना नहीं। जैसे कि मैं बोलूं, भगत सिंह के बारे में मूवी निकला था, भगत सिंह का मूवी तो निकला, लेकिन मूवी में कुछ गलत इंस्ट्रक्शन दिया है क्या, कुछ गलत चीज बताया है क्या, ये सब चीज चेक करने का काम किसका है मालूम है? FTII का। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, पद्मावती मूवी निकला था मालूम है? पहला पहला उसका नाम था पद्मावती, फिर FTII ने बोला नाम चेंज करो, नाम चेंज करके उसका नाम क्या हो गया मालूम है? पद्मावत नाम हो गया। वो छोड़ो, बाजीराव मस्तानी देखा है, एक ग्रेट लीडर के बारे में, उसमें भी बहुत सारा सीन्स है ना, इनको कट करना पड़ा था। क्यों? बिकॉज FTII ने वो चीज का परमिशन नहीं दिया। भगत सिंह मूवी निकला था, भगत सिंह का एक नहीं चार चार मूवी निकला था, चार चार डायरेक्टर लोग ने एक ही मूवी निकाल दिया था, लेकिन हर मूवी को FTII का परमिशन मिलने के बाद ही उसको पब्लिश किया गया। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, कोई भी ग्रेट लीडर्स या महात्मा गांधी किसी के बारे में भी जब मूवी निकालते, ग्रेट लीडर्स वगैरह, तो पहला FTII उसको देखता है, उसके थ्रू अगर उसको लगा सही है, सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ मूवी में, कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं बताया, तब जाके उसको पब्लिश करने का मौका मिला। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, FTII के पास वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज है ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स, ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कंट्रीब्यूशन। तो पहला FTII को दिखाना पड़ता है पूरा मूवी, वो लोग स्क्रीनिंग देखते हैं पूरा मूवी का, अगर उनको लगा कि मूवी में हर एक चीज सही दिखा है, तब जाके उसको पब्लिश किया जाए। So this news releases and documentaries are useful for studying history of modern India, and it has become comparatively easy to study history with all these sources. So याद रखना, हमारे कंट्री में 4 सोर्स जिसके ऊपर हिस्ट्री डिपेंडेंट है। वन इज रिटन सोर्स, सेकंड वन इज मटेरियल सोर्स, थर्ड वन इज ओरल सोर्स, एंड लास्ट वन जो हमने बताया था दैट इज ऑडियो विजुअल सोर्स। रिटन सोर्स में मैंने कोडिंग दिया था, पीने दिया पूरे घोड़ों को। सेकंड में मैंने तुमको कोडिंग दिया मटेरियल सोर्स में मुंह को रोको वड़ा। उसके बाद मैंने तुम लोग को ओरल सोर्सेस में आज मैंने बताया था फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, पोवाडास, प्रोवर्ब, एट द सेम टाइम ओवेस, ये सब हमने बताया था ओरल में। एंड लास्ट वन मैंने तुम लोग को बताया था दैट इज ऑडियो विजुअल सोर्स, जिसमें हमने बताया था फिल्म, टेलीविजन एंड इंटरनेट। क्या बोला था? फिल्म, टेलीविजन एंड इंटरनेट। याद रहेगा स्टूडेंट्स। लास्ट हमारा एक्टिविटी जो आज के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। एक्टिविटी दिख रहा है? पक्का सबका ध्यान बोर्ड की तरफ है। एक्टिविटी का क्वेश्चंस मैं पहला लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन पहला नोट डाउन करो, उसके बाद सब लोग आंसर्स बुक में लिखेगा, फिर उसके बाद मेरे को चैट में बताएगा। कोई पहले चैट में नहीं बताएगा, समझ रहे? दिख रहा है? फुल एक्टिविटी है, ध्यान से देखते कितना जन के पास आंसर्स है। फटाफट सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिलेटेलिस्ट, ये बहुत इजी है, सबको मालूम रहेगा। उसके बाद मराठी वर्सेस इन ओरल ट्रेडिशन, ये भी बहुत इजी है, सबको मालूम रहेगा। अभी चैट में कोई नहीं लिखेगा, चैट में लिखा सजाए मौत का ऐलान किया जाएगा, याद रखो। थर्ड, प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड, ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ, हेडक्वार्टर्स ऑफ RBI, ये भी मालूम रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एट पुणे प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। फटाफट आंसर, आंसर कौन लिखा है? कौन है? रोशन कुकू, गिल्लू बाबर, पद्मावत, राइट? सब पिक्चर देखते बेटा, जल्दी 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 आंसर्स खुद से लिखो प्लीज। शशिकांत सर, शशिकांत सर, यस सर। क्या लगता है बच्चे पूरा आंसर दे पाएंगे सर? हाँ
बच्चे क्या लगता है पूरा आंसर दे आंसर पाएंगे? के साथ 4 सवाल भी देंगे उन लोग। मेरे को तो डर लगता है इन लोग से। अति है हमारे बच्चे, अति। दे पाएंगे, दे पाएंगे, 5 का 5 आंसर दे पाएंगे। देखते हैं अभी कितना आंसर सबका हो गया, लिख के हो गया रहेगा, यस और नो? क्या बात है, क्या बात है। अब आंसर मत लिखो। चलो, फर्स्ट आंसर, इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिलेटेलिस्ट। आंसर क्या है? सबने लिखा? फर्स्ट आंसर क्या है? देखते आंसर जाते हैं। फर्स्ट आंसर इज जाल कूपर। लिखा सबका? राइट है? सबने लिखा है, अभी देख के लिख रहे लगते सब। अच्छा, सेकंड, मराठी वर्सेस इन दी ओरल ट्रेडिशन, क्या है स्टूडेंट्स? ओवेस। चलो ये याद नहीं रहेगा लगता है। प्लेसेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था। सब राइट। आर्काइव्स, कौन है? म्यूजियम लिखा है, म्यूजियम गलत है, आर्काइव्स है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहां पे प्रिजर्व किया जाता है? आर्काइव्स, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर, राइट। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई, क्या बताया था हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? सॉरी, मुंबई। याद रहेगा ना, जाने का कोशिश मत करो, गेट तक की एंट्री है, उसके आगे एंट्री नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एट पुणे प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन, क्या स्टूडेंट आंसर? एफटीआईआई। चलो एफटीआई का फुल फॉर्म बताओ ना मेरे को प्लीज, जल्दी लिखो तो, किसको मालूम है एफटीआईआई का फुल फॉर्म? नहीं याद है? फिल्म एंड टेलीविजन, क्या बात है। डिम्पल फ्रॉम घाटकोपर, गुड गुड गुड। जेबी नगर, दीक्षा शेलार, क्या बात है, सब स्कॉलर बच्चे एकदम। चलो लास्ट एक्टिविटी आज के लिए, एक और एक्टिविटी है, फटाफट। दिख रहा है? ध्यान से सुनो, अभी एग्जाम में तुम लोग को एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, याद रखो, ये नया पैटर्न है। पहला कैसा था, मैच द कॉलम होता था, ये मैच द कॉलम अभी ये लोग ने हटा दिया है। ये मैच द कॉलम वगैरह बच्चे लोग बाजू वाले के भरोसे बहुत जाते थे, बराबर ना? अभी ये सब हटा दिया है और बाजू वाला हमारे भरोसे आता था। अभी नया क्या किया मालूम है लोग ने? आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट द करेक्ट वन। मतलब 4 पेयर दिया रहेगा तुमको, 4 में से एक पेयर गलत है, आप लोगों को एक जो गलत पेयर है ना वो आइडेंटिफाई करना है, याद रहेगा? वो आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट करके लिखना है। एक्चुअली करेक्ट करने का अभी क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, क्योंकि वो भी हटा दिया, बट मैंने फिर भी डाल दिया ताकि देख सके कि कितना जन को आते हैं आंसर्स, ठीक है? चलो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ बोर्ड में, ध्यान से सुनो, इसमें से कौन सा रॉन्ग पेयर है मेरे को पता ना, ध्यान से सुनो। जाल कूपर फिलेटेलिस्ट, कुसुमग्राज पोएट, अन्ना भाव साठे अ पीपल्स पोएट, अमर शेख आर्ट कलेक्टर। चलो बताओ इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है? इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है? सब राइट लिख रहे सर, शशिकांत सर। हाँ सर, सब बच्चे राइट लिख रहे हैं आंसर, क्या बात है। मैं उनको पढ़ाया हुआ चैट में समझ में आंसर आया। बता रहा हूँ सर। अच्छा ऐसा है सर। हाँ, एक मिनट देख लेता हूँ। नो, क्या लिखा है? हनी, बेटा हनी क्या हो गया, दिमाग से कम है तू? नो लिखा है इतना बड़ा। सर हनी बहुत मस्ती करता है सर। फर्स्ट वन जाल कूपर फिलेटेलिस्ट, राइट। सेकेंड वन कुसुमग्राज पोएट, राइट। अन्नाभाऊ साठे पीपल्स पोएट, राइट। अमर शेख आर्ट कलेक्टर नहीं है स्टूडेंट्स, रॉन्ग पेयर था वो। अमर शेख इज ऑल्सो अ पीपल्स पोएट लाइक अन्ना भाव साठे, याद रखना। तो ये करेक्ट था, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट द राइट वन, ठीक है स्टूडेंट्स? एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते फटाफट। हाँ शशिकांत सर, एक शॉर्ट में रिकैप करवाता हूँ स्टार्ट टू लास्ट एक बार, है कि नहीं?
अच्छा स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद, हमने ये चैप्टर में सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। ध्यान से सुनो, अब यहाँ क्वेश्चंस पूछो, आंसर आना चाहिए। अभी तुम लोग ये आंसर देगा फटाफट। चलो मेरे को बताओ, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? बताओ मेरे को जल्दी जल्दी जल्दी। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स गधो? 3 पार्ट, 3 पार्ट्स। याद रहेगा ना? सबसे पहला कौन सा पार्ट था? एंशिएंट, सेकंड वन मिडिवल, थर्ड वन क्या बताया था? मॉडर्न। अच्छा इफ यू रिमेंबर हम लोग ने 4 सोर्सेस बताया था। रिटन सोर्स का एक कोडिंग दिया था, पीने दिया पूरे घोड़ों को। देखते चलो अभी कितना जन को याद है। पीने दिया पूरे घोड़ों को का दिया स्टैंड्स फॉर व्हाट? दिया स्टैंड्स फॉर व्हाट? डायरीज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गोडोको का सीओ स्टैंड्स फॉर? गोडोको, गोडोको का लास्ट वाला सीओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? नहीं याद है? सीओ स्टैंड्स फॉर? ये भगवान, सीओ स्टैंड्स फॉर क्या बेटा? बोलो। करस्पॉन्डेंस। क्या बोलेगा? करस्पॉन्डेंस। याद रहेगा पक्का? अच्छा इफ यू रिमेंबर मैंने आगे बढ़ा था, रिटन सोर्स के साथ साथ दूसरा हमने पढ़ा था, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज मटेरियल सोर्स। याद रहेगा? मटेरियल सोर्स में हम लोग ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। मटेरियल सोर्स में हमने मुको रोको वड़ा, मुको रोको वड़ा का एमयू स्टैंड्स फॉर व्हाट? एमयू स्टैंड्स फॉर? एमयू फॉर म्यूजियम्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आते हैं मतलब आते हैं। अच्छा इफ यू रिमेंबर मटेरियल सोर्स के बाद हम लोग ने कॉइन्स के बारे में पढ़ा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हमने पढ़ा था मुंबई में, इट इज इन मुंबई। एट द सेम टाइम हमने म्यूजियम्स के बारे में पढ़ा था। 2 फेमस म्यूजियम, वन इज छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एंड सेकंड वन क्या बताया था मैंने आप लोगों को? रिजर्व बैंक म्यूजियम, विच इज इन, कहां पर है रिजर्व बैंक म्यूजियम? पुणे, पुणे, पुणे। क्या बात है। कौन है उठाना? पुणे, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने बताया था एक और चीज, ओरल सोर्सेस के बारे में। ओरल सोर्सेस में फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल स्टोरीज, सबको मालूम है। फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स के अलावा बैलेड्स, ओविस, प्रोवर्ब एंड क्या बताया था मैंने? पोवाडास। याद रहेगा? ऑडियो विजुअल सोर्सेस में 3 चीज बताया था, फिल्म, टेलीविजन एंड क्या बताया था हमने? इंटरनेट। सो याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ ए सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर। याद रखना, डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा शशिकांत सर।